हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेसन 3 की आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर और इसे लिखा है रॉबर्ट ऑर्थर ने। चलिए जान लेते हैं रॉबर्ट ऑर्थर के बारे में। रॉबर्ट ऑर्थर का जन्म नवंबर 10, 1909 को हुआ था और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं फिक्शन राइटिंग्स के। इन्होंने टीवी के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी है जिसका नाम था द ट्विलाइट जोन। इनके फेमस वर्क हैं द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज़ और द 3 इन्वेस्टिगेटर्स, अ सीरीज ऑफ यंग अडल्ट नॉवेल्स। और इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 59 इन फिलाडेल्फिया ऑन May 2, 1969। तो चलिए बात करते हैं अब इस कहानी की। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। एक है ऑसेबल, फॉलर और मैक्स। ऑसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, फॉलर एक बहुत ही यंग और डायनामिक राइटर है और जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो ऑसेबल को पसंद नहीं करता है। उसका एक तरीके से आप कह लीजिए कि दुश्मन है। तो चलिए बात करते हैं ऑसेबल की। ऑसेबल जो एक जासूस है, लेकिन जासूस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। ऑसेबल काफ़ी मोटा था और वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन उसका जो एक्सेंट था वो अमेरिकन था। फॉलर इस बात से बहुत उदास है कि जो ऑसेबल है वो एक जासूस जैसा क्यों नहीं दिखता है। ऑसेबल एक बहुत ही छोटे से कमरे में 6th फ्लोर पे रहता था और फॉलर को लगता था कि उसको रात में कुछ अजीब सी शक्लें दिखाई देंगी, कुछ पिस्तौलों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ऑसेबल के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर कुछ समय बाद ऑसेबल ने फॉलर को बताया कि उसके पास कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं जिन पेपर्स के पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए हैं और ये कुछ ऐसे पेपर हैं जो हिस्ट्री को ही बदल देंगे। और ऐसा वो उससे अभी कहता है और अपने दरवाजे को बंद करता है और जैसे ही लाइट जलाता है वो देखता है और जैसे ही वो लाइट जलाता है फॉलर कमरे में क्या देखता है कि एक आदमी एक पिस्टल के संग खड़ा है, ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ खड़ा हुआ है। और वो कौन था? वो था मैक्स। और मैक्स को देख करके ऑसेबल कहता है कि उसे देख करके उसे काफ़ी शॉक लगा है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो बर्लिन में होगा। उसके बाद मैक्स ऑसेबल को बताता है कि वो यहाँ पे कुछ मिसाइल्स के इम्पॉर्टेंट पेपर्स लेने के लिए आया है। ये सुनकर ऑसेबल कुर्सी पे बैठता है और वो कहता है कि इसकी वो शिकायत मैनेजमेंट से करेगा कि एक व्यक्ति उसकी बालकनी की खिड़की से उसके कमरे में घुस आया है और इस बालकनी को अब बंद करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मैक्स उसे इरिटेट होकर कहता है कि वो कोई बालकनी से अंदर नहीं आया है, उसके पास एक मास्टर चाबी है, एक दूसरी चाबी है जिससे उसने कमरे के दरवाजे को खोला है। और फिर मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा और उसको भी बैठने के लिए कहा। ऑसेबल ने मैक्स से पूछा कि उसने रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया। और अभी वो आपस में बात ही करते हैं कि एकदम से दरवाजे पे खटखटाहट होती है और जैसे ही दरवाजे पे नॉक होता है फॉलर एकदम दरवाजे की तरफ को जाता है। ऑसेबल मुस्कुराकर कहता है कि अरे ये पुलिस होगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी पुलिस को इस इम्पॉर्टेंट पेपर्स के बारे में बताया हुआ है और उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वहाँ पे आई होगी। ये सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फिर वो मैक्स से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। यदि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो पुलिस कैसे भी करके अंदर आ जाएगी, क्योंकि दरवाजे पे कोई ताला नहीं लगा हुआ है और पुलिस गोली भी चला सकती है क्योंकि ये कागज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्स का गुस्सा चेहरे से एकदम काला पड़ जाता है। वो खिड़की खोलता है और बोलता है कि वो बालकनी में वेट करेगा जब तक कि पुलिस वापस नहीं चली जाती। और जैसे ही वो खिड़की की तरफ जाता है और अपने दोनों टांगे बाहर निकालता है और दूसरी तरफ दरवाजे पे जोर जोर से और तेज़ नॉक होने लगता है और जैसे ही दरवाजे की नॉब खुलती है मैक्स एकदम से खिड़की से छलांग लगा देता है और नीचे गिर जाता है। उसकी बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ भी आती है क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी। और दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे था एक वेटर जो हाथ में एक ट्रे लिए खड़ा था। उसकी ट्रे में एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। फिर वो कमरे में आता है और उस ट्रे को रखता है और बताता है कि अभी अभी एक आदमी खिड़की से कूद के नीचे गिर गया है। और फिर फॉलर पूछता है कि पुलिस कहाँ है, तो ओसाबेल बताता है कि यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी
और फिर वो पूछता है कि मैक्स कहाँ है, तो वो कहता है कि मैक्स अब पलट के नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे खिड़की से कूद गया है। और इस तरीके से ऑसबेल मैक्स को मात दे देता है। तो यहीं पे हमारी इस स्टोरी की समरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। और अब जब आप इस स्टोरी की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन सभी के आंसर्स दे पाएंगे।